सभी छात्र आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू से जुड़ जाएं। प्रतिशत की क्लास में हमने जो है वास्तविक संख्या, मूल संख्या निकालने के बारे में सीखा हमने। अब हम आयत के सवाल करेंगे। पहले सवाल पर चलते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37.5% की फ्रैक्शन लिखेंगे हम। 37.5% की %37 की फ्रैक्शन लिखेंगे हम। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे हम। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। लेकिन आयत की लंबाई जो है 37.5% बढ़ाने की बात हो रही है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। बढ़ाने की बात हो रही है तो चौड़ाई जो है घटाने की बात हो रही है। चौड़ाई में 20% घटाने की बात हो रही है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे ध्यान में रखने की वजह से। ठीक है, अब 8 से जब बढ़ाने की बात हो रही है तो 8 से ये हो गई 11 और 5 से 4। ठीक है, ये पहली लंबाई है, ये दूसरी लंबाई है। ठीक है, ये पहली चौड़ाई है, दूसरी चौड़ाई है। पहली लंबाई और चौड़ाई के आपस में गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसी के अनुसार हम इसकी गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40, 11 चौक 44। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना हो गया, 4। तुलना किससे करेंगे हम, पहले वाले से। पहले वाले का मान कितना है, 40। परसेंटेज के लिए गुणा। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 10% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, 10% की बढ़ोतरी हो गई हमारी। कितने की, 10%। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 16.2/3% बढ़ा दें और चौड़ाई 10% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। लेकिन बढ़ाने की बात हो रही है तो हम यहाँ शुरू में पहले ही प्लस लगा लेंगे। उसके बाद में चौड़ाई 10% घटाने की बात हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ऊपर माइनस कर लेंगे हम ध्यान में रखने की वजह से। अब 6 से 7, 10 से 9। ठीक, ये 10 है, 10 से 9 हो गया। इसकी जो है गुणा कर लेंगे हम क्षेत्रफल निकालने के लिए। 10 छक्का 60। ठीक, और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ अंतर देख लेंगे दोनों का। 3 की, कितने पे, 60 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 से इसे काट लेंगे हम कितने बार, 5 बार। ठीक है, तो इस
इसके जो है आंसर आ जाएगा हमारा मान 5% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाएगी। पहला क्षेत्रफल हमारा 60 है, दूसरा क्षेत्रफल हमारा 63 है। दोनों का अंतर देख लेंगे 3। ठीक है, पहले वाले क्षेत्रफल से तुलना कर देंगे हम इसकी, ये वाले क्षेत्रफल की 3/60। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। या ऐसा कर लेंगे हम इसको, 3 से 60 को काट लेंगे 20 बार और 20 से जो है 100 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5%। ठीक, भाई बच्चों के समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगर किसी आयत की लंबाई 12.5% घटा दें और चौड़ाई 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्वेश्चन के तरह क्या करेंगे हम, सबसे पहले 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, कितनी होती है 1/8। अच्छा, घटाने की बात हो रही है तो माइनस लगा लेंगे हम। ठीक, माइनस लग गया है, तो इसमें जो है 1/8। ठीक, घटाने की बात हो रही है, माइनस लगा देंगे हम यहाँ। उसके बाद चौड़ाई 20% बढ़ा दें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक, बढ़ाने की बात हो रही है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, फिर ऐसा ही 8 से 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूल मान हमारा 8 है, 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। ऐसा ही मूल मान हमारा 5 है, 5 में 1 की वृद्धि कर देंगे हम। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, उसके बाद पहले वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इनकी गुणा कर लेंगे हम आपस में, इसकी और इसकी, इन दोनों की आपस में अलग अलग। ठीक, 8 पंजे 40, 6 सत्ते 42। ठीक, पहला क्षेत्रफल 40, दूसरा क्षेत्रफल 42, दोनों की तुलना कर लेंगे हम। कितने का अंतर हो गया, 2 का। ठीक, कितने पे 40 पे। ठीक, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक, 2 से काट लेंगे 40 को 20 बार और 20 से 5 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ोतरी का सूत्र हो जाएगा ये वाला, हमारा जो चिन्ह हो जाएगा ऊपर को हो जाएगा ये। अगर जो है क्षेत्रफल हमारा घटता तो नीचे को चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, कितना होता है हमारा, फल बराबर भुजा का स्क्वायर। लेकिन वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने की बात हो रही है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। बढ़ाने की बात हो रही है तो प्लस, पहले भुजा 10 थी, मूल मान हमारा 10 था, या पहले भुजा 10 थी उसके बाद में 1 की वृद्धि हुई तो कितना होगी 11। अब भुजा का क्या कर देंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। दोनों का अंतर देख लेंगे हम। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, उसके बाद में क्षेत्रफल 121 हो गया। कितने का अंतर हो गया 21 का, कितने पे 100 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई 21% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% घटा दी जाए अगर किसी वर्ग की भुजा 40% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सूत्र तो मैंने पहले बता ही दिया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग के भुजा की घात 2
या भुजा स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 2/5, ठीक है। लेकिन घटाने की बात हो रही है तो पहले हमारी भुजा 5 थी, 2 उसमें से घटा दी तो कितनी बची? 3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम क्षेत्रफल के लिए। 5 का वर्ग 25, ठीक है, 3 का वर्ग 9, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 16, ठीक। पहले वाले क्षेत्रफल से तुलना कर लेंगे, 25 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, 16 की और 4 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64% की क्या हो गई है? अब क्या हो गई हमारे क्षेत्रफल में कमी, तो कमी के लिए निशान नीचे को हो जाएगा, ठीक। 64% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वर्ग की भुजा, ये देखो थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई यहाँ पे, यह है वर्ग की भुजा, ठीक है, 12.5%, ठीक है, बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही करेंगे सबसे पहले हम। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। बढ़ाने की बात हो रही है, प्लस 8 से 1 बढ़ाया हमने 9, इनका स्क्वायर कर दिया हमने, 8 अट्ठे 64, 9 नम 81। इन दोनों का अंतर लेंगे फिर हम, कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर हो जाएगा हमारा 17, ठीक। 17 का अंतर हो गया। तुलना करेंगे हम पहले क्षेत्रफल से, 17/64 गुणा 100, ठीक। आपस में काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 16 चौका 64 और 25 चौका 100, 25 की और 17 की गुणा कर लेंगे हम, ठीक। कितनी हो जाएगी? 425, ठीक। 425 कैसा आई है हमारी? 25 दाएँ 250 और 25 सत्ते 175, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे हम, बटे 16, इससे भाग दे देंगे हम, कितना हो जाएगा? भाग देने पे 16 दूनी 32, बच गया कितने यहाँ से? 10, अगली संख्या तार ली, 105, 16 छंग 96, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर? बचेंगे 9, ठीक है। 26 सही, 9/16% क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। क्षेत्रफल में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। सभी बच्चों के समझ में आ रही होगा। उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। आज के इस टॉपिक का लास्ट सवाल, ठीक है। पी क्यू से 6 गुना है, पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पी और क्यू लिख लेंगे हम ऐसे, पी क्यू, ठीक। पी क्यू से 6 गुना है, यानी कि अगर क्यू 1 है तो पी कितना है? 6 है, ठीक। उसने कही है कि क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। इनकी दोनों के आपस में क्या कर लेंगे हम? तुलना कर लेंगे हम, तुलना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 का अंतर हो जाएगा इसमें। तुलना सब पहले वाले से करेंगे हम, क्योंकि क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करने के लिए 5/6 गुणा 100, सही है। अब ये कितना हो जाएगा? 500/6। अब 6 से भाग दे लेंगे, ठीक है। 6 अट्ठे 48, बच गए यहाँ से 2,
तार लिया। अगली संख्या 0 हो गया 20, 6 तिया 18, बच गया 2, 2/6। अब ये फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 83 सही। 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ है इसमें कम हो जाएगा, ये QP से। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।